अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब पर एक बहुत बड़ी आफत आन पड़ी है और पंजाब भर के अंदर बहुत बड़ा सैलाब और उस सैलाब की वाहिद वजह भारत का पानी छोड़ना। और भारत जो है वो अभी जहारियत से बाज नहीं आया। बहुत से सवालात हैं, क्या भारत ने जो है वो सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी की? क्या भारत ने आगाह किया या नहीं किया? क्या भारत ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर कुछ अपनी भी गफलतें हैं? और कुछ जो है वो मामला जो है मज़ीद गहराई में अगर जाएं तो गफलतें अपनी भी हैं। और क्या जो है वो कितना नुकसान हुआ। और पाक फ़ौज एक बार फिर से मैदान अमल में तमाम तर जो है वो सैलाब ज़दगान, तमाम तर जो है आफत ज़दा लोगों की इमदाद और उनको जो है वो रिलीफ देने के अंदर सबसे अव्वल नंबर पर पेश है। तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि बहुत बड़ी आफत पंजाब के तकरीबन 8 अजला, ख़ास तौर पे जो सियालकोट, लाहौर और ये जो एरिया है चनाब और जो रावी के इर्द गिर्द का एरिया है, इन अजला के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो सैलाब, बहुत बड़ा सैलाब जो अब कहा जा रहा है कि दहाइयों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देगा। 2010 का सैलाब कहा जा रहा है कि उससे भी जो है वो ऊंचे दर्जे का और उससे भी जो है वो ज़्यादा हैबतनाक जो है वो ये सैलाब है। और ये सैलाब आने की जो वजह है वो भारत का पानी छोड़ना है। भारत ने जो है वो पानी छोड़ दिया। भारत ने जो अर्ली वार्निंग तो दी एक, लेकिन जो पानी जो जिस पैमाने पर जो है भारत की जानिब से छोड़ा गया वो मेरे ख्याल से एक सोची समझी जो है वो एक साजिश है और एक सोची समझे मंसूबे के तहत काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है पानी छोड़ के जो बड़े पैमाने पर तबाही का जो है मंसूबा बनाया गया। क्योंकि भारत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं मामलात के ऊपर जो है वो फोकस रखे हुए है, किस तरीके से दहशतगर्दी को फ़रोग देना है, किस तरीके से जो है वो सैलाब और इस तरह कैसे जो है पानी छोड़ के और जो मामला जो है वो इस तरह से चला कर किस तरीके से जो है वो मामलात को जो है वो इस तरीके से जो है आगे बढ़ाना है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचे। भारत तो जो ज़ाहिर है दुश्मन है, दुश्मन ने और क्या करना है, दुश्मन ने यही करना है कि जो हर दम जो है वो आपकी तबाही का सामान पैदा करना है और आपकी तबाही जो है वो सोचनी है। लेकिन सवालात यहाँ पर कुछ उठते हैं और जो सवालात जो उठने चाहिए हर किसी को उठाने चाहिए, मैं भी उठा रहा हूँ, आपको भी उठाने चाहिए और हम सबको उठाने चाहिए कि भले रावी जो है वो सूख रहा था और भले जो है वो पानी की सतह बहुत कम थी, लेकिन फिर भी डैम्स क्यों नहीं बनाए गए बड़े पैमाने पर। और बड़े डैम्स ये सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं बात है। गुज़िश्ता दिनों हम सब ने जो है विटनेस किया कराची का फ्लड, उसके बाद जो है उससे पहले जो है वो केपी का फ्लड, बहुत बड़े पैमाने पर मुल्क का मेरे ख्याल में कोई कोना रह नहीं गया इस साल फ्लडिंग के लिहाज से। और जो सैलाब आया और जिस तरह से सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क का कोई भी हिस्सा, मुल्क का कोई भी कोना जो है वो बचा होगा इस सैलाब से। तो ये सैलाब जो है वो आते हैं, हर साल आते हैं और ख़ास तौर पे हर दहाई के बाद या कुछ अरसे के बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर ये तबाही मचा के जाते हैं। और वही बात जावेद चौधरी साहब का कालम में मुझे हमेशा से याद आता है कि हमारा जो हालात है, हम 4 महीने जो है पानी की ज़्यादती का शिकार रहते हैं और 8 महीने मुल्क साल के अंदर जो है पानी की कमी का शिकार रहते हैं। तो उन जो जिन महीनों में पानी की ज़्यादती का शिकार हम होते हैं, तो वो ज़्यादा पानी जब हम आता है तो उसे स्टोर करने के लिए डैम्स क्यों नहीं बनाए जाते, ये मंसूबे क्यों नहीं तश्कील दिए जाते। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी जो है वो गवर्नमेंट गुजरी, हम आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता तकरीबन 75-76 सालों से ये मंसूबे नहीं बनाए गए और ये इस जानिब जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। आप एक छोटी सी मिसाल लें, मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब का विजन आप चेक करें कि वो कह रहे थे कि रावी जो है वो सूख चुका है और सूख के जो है एक नाले की सूरत इख्तियार कर गया और उसके किनारे पे एक जो है वो शहर आबाद कर दिया जाए। आप लोग बजाय इसके कि इन बड़े दरियाओं के किनारों पर और उनके जो है वो इर्द गिर्द डैम्स बनाएं ताकि जो है वो इनका पानी स्टोर किया जा सके, आप लोग जो है वो इससे के बजाय जो है वो शहर में बात करने की बात कर रहे हैं।
तो सोचना होगा, एक हुक्मरान का जो है विजन होता है। अब चलें, देर हो गई, देर आए दुरुस्त आए, या आ जाए सही अब इस बात पर। और अब जो है वो इन डैम्स बनाने की जानिब हमें सोचना होगा। भारत ने जो है ये हमाकत ये जो है वो करना ही है। भारत ये नहीं करेगा तो भारत क्या करेगा। भारत बरह रास्त जंग भी करने की भी कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता हमारी अफवाज की बदौलत। भारत दहशतगर्दी करने की कोशिश करता है। और तीसरी, भारत ये जो है वो हरकत कर सकता है, और ये तीनों हरकतें भारत करता है और करता चला आएगा। आगे भी उससे कोई और बात नहीं की रखी जा सकती। हमारी अफवाज अपने तौर पे किरदार अदा कर रही है, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चाहे वो जो है वो बॉर्डर पर महाज पर जो है वो लड़ाई हो, या चाहे वो फ्लडिंग के अंदर रिलीफ ऑपरेशन हो। हर जगह पे हमारी अफवाज जो है वो पेश हैं। अब हमारी हुकूमतों का भी ये जो है वो काम बनता है कि डैम्स बनाने की तरफ और जो इस तरह के मंसूबे जो हैं वो बनाएं। रिलीफ ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से अब केपी के अंदर फ्लड आया, तकरीबन सैकड़ों अफराद जो है वो बह गए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर जो पंजाब के अंदर फ्लड आया है, कम अज़ कम जो है वो ज़्यादा जानों का नुकसान नहीं हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया, चाहे पाक आर्मी की जानिब से चलाया गया हो या रेस्क्यू ऑपरेशन तो रेस्क्यू 1122 या रेस्क्यू जो टीमें हैं उनकी जानिब से हो, तो बहुत बेहतरीन ऑपरेशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो है वो अब मज़ीद जो इन ऑपरेशन तक नहीं रहना, हमें इस फ्लड के जो है वो रिस्क को कम करना है। एक तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना है, और दूसरा जो है वो डैम्स मज़ीद बनाने हैं। तो इसी पैगाम के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।